हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। इसमें आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज को हम लोग शुरू नहीं किए, पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ हम लोग बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ठीक है, इसको अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो ये जो थ्योरम है ना, ये जो प्रमेय है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। कौन सा त्रिभुज में? हाँ, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होता है तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे दिए ए, इधर दे देते हैं ए, इसका दे देते हैं बी और इसका दे देते हैं सी। तो यहाँ पर कोण बी जो है वो समकोण है 90 डिग्री, और बाकी ये जो दोनों कोण है ना, इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? हाँ, न्यून कोण। तो इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाला भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। और जो एकदम ये जो जिस कोण को आपको लेना है, यदि हम लोग ये वाला कोण को लिए, इसको अभी नहीं लिए, ठीक है, यदि हम लोग ये वाला कोण को लिए तो इसका सीधा में जो वाला दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं लंब। और इसका जो शक्ल है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा वाला भुजा है, ठीक है, वो बराबर होता है त्रिभुज का अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर दोनों भुजाओं को लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो है ना दोनों को जोड़ने पर अकेला जो AC है ना उसका स्क्वायर के बराबर होता है। ये अकेला इस दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस ये तो आधार हो गया ना, तो लिख दीजिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो होता है ना वो अकेले होता है किसका? कर्ण का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, याद हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और, देखते हैं कुछ। चलिए बच्चों, मैं आज आपको एक गर्दा ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ये गर्दा ट्रिक, इसमें आपको मतलब 3 चीज याद हो जाएगा। जो मैंने आपको त्रिकोणमिति का 6 को बेटा पढ़ाया था ना, साइन, कॉस, टेन, क्या कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 बेटा का जो आपका फॉर्मूला होता है उसको आज मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही मजा लगेगा। देखिए, जैसे इधर लिख देते हैं साइन, लिखते हैं कॉस, लिखते हैं और टेन लिखते हैं। ठीक है, और सब के आगे क्या लगा देंगे? थीटा, थीटा, थीटा। ये जो थीटा है ना, या फिर आप ए लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, साइन ए, साइन कॉस ए, टेन ए। ठीक है, या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है? कोण, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाँ, P बटा H। ठीक है, और यदि आपको cos थीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो इसका होता है B बटा H। और यदि आपको tan थीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो आप लिख दीजिएगा इन दोनों का उल्टा, यानी P बटा B। ठीक है, याद हो जाएगा तीनों, कुछ नहीं करना है। साइन बोलेगा तो P बटा H, कॉस बोलेगा तो B बटा H, और टेन बोलेगा तो P बटा B। ठीक है, P H B सब तो पता है क्या होता है। अब यही वाला यदि आपको लिखने बोलेगा तो सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है और कॉट का क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, बोर्ड को उल्टा कर दीजिए। क्या करना है? बोर्ड को उल्टा कर देना है, यानी H बटा P कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, थीटा, 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 और H बटा B किसका फॉर्मूला होगा? सेक थीटा का। और B बटा P किसका फॉर्मूला होगा? हाँ, कॉट थीटा का। याद हो गया? नहीं याद हुआ? देखिए, इसका जो बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल इस तरह से भी फॉर्मूला बहुत दिन बनाया है। ठीक है, इस तरह अगर आप पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल याद करके रखेंगे तो फिर आपको दिमाग में बनाना होगा पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, PHBHPB, मतलब वहां पर आपको सोच बोलना पड़ेगा। तो क्या है, यदि हम 3 फॉर्मूला रट लेंगे तो कोई दिक्कत है?
तीन को फॉर्मूला रटने नहीं सकेंगे, पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटे बी, खत्म। और कोसेक खाली आपको इतने याद रखना है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, क्वाट टेन का उल्टा होता है। चलेगा यार? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल बनाते हैं ताकि आपका पूरा ये सब याद रह जाए। ठीक है, देखिए मैथ में अगर आपको कुछ याद करना है तो उसको रटिए मत, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, बस यही उसका इलाज है। देखिए हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 कह रहा है कि यदि tan a का वैल्यू आपको दे दिया है, गिवन में क्या दे दिया है, tan a का आपको वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 4/3। तो बोल रहा है कि कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, तो बोल रहा है कि कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल त्रिकोणमिति का कई गुण अनुपात है, 6 गो, त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा है, उसमें से एक गो बेटा आपको दे दिया tan a, कई गो बचा है 5 गो, 5 गो का वैल्यू आपको निकालना है, निकालते हैं। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि साइन कॉस टेन, साइन का बोले p बटे एच बोले ना, कॉस का बोले b बटा एच और टेन का बोले p बटा b। तो हमने यहाँ पर tan a लिखा है, तो इसका जगह पर हम लोग लिख सकते हैं p बटा b, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब देखिए p का सीधा में क्या लिखा है 4 और b का सीधा में क्या लिखा है 3, यानी p का वैल्यू दिया है 4 और b का वैल्यू दिया है कितना 3। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हमको 3 गो आदमी का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पर 2 का आदमी आपको दिया हुआ, एक आदमी आपको निकालना है, कौन सा आदमी यहाँ पर नहीं है, हाँ एच नहीं है, तो एच को निकाल लीजिए इस फॉर्मूला का यूज करके। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि एच का स्क्वायर होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए एच तो आपको दिया नहीं है, निकालना है पी का वैल्यू आपको 4 दे दिया तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, बी का वैल्यू 3 दे दिया तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल कितना हो गया 25। और यहाँ पर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, हाँ रूट चढ़ जाएगा, एच बराबर आ गया 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये हो गया एच का वैल्यू आ गया 5। अब हमको क्या निकालने बोला है, जिसका टोटल 6 को बेटा निकालने बोला, तो ये को बेटा दे दिया और 5 को बेटा निकालना है। तो लिखते हैं अतः या फिर अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दीजिए और सबको लिख दीजिए। साइन ए बराबर फॉर्मूला आपको पता है p बटा क्या h, और p का वैल्यू कितना दिया है 4, h का वैल्यू अभी अभी निकाले 5, एक को निकल गया, दूसरा cos a, बोलिए फॉर्मूला आप खुद बोलिए कितना, हाँ b बाई h, बहुत अच्छे, मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है आप लोग बोलिएगा मुंह से, हमको सुनाई दे देगा। b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू ठीक निकाल के रखे 5 हो गया, ये भी निकल गया। तीसरा साइन कॉस टेन, टेन का तो यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे कोसेक। अच्छा कोसेक किसका उल्टा है, बोलिए बोलिए, हाँ 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 साइन का, तो साइन का उल्टा है मतलब h बटा p, तो बस इसको उल्टा दीजिए 5/4 सेक, कोसेक के बाद सेक, सेक किसका उल्टा है कॉस का, हाँ तो कॉस का वैल्यू कितना है b बटा h, तो उसको उल्टा कर दीजिए h बटा b, उल्टा कर दीजिए 5/3, ठीक है। और क्वाट, क्वाट का तो आप लोग जानते हैं t और t मतलब tan का उल्टा, tan यहाँ पर कितना था b बटा p बटा b, तो इसका उल्टा कर देंगे तो b बटा p, ये हो जाएगा 3/4, बस सब खत्म, सब एकदम निकाल के यहाँ पर बैठा दिए सबको अपना अपना जगह में। ठीक है, समझ में आया किस तरह से बनाए। खाली आपको याद क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो पाइथागोरस प्रमेय, और क्या याद करना है साइन का वैल्यू p बटा h होता है, कॉस का वैल्यू b बटा h होता है, कोसेक का बस खाली 3 को याद रखना है, साइन का होता है p बटा h, कॉस का होता है b बटा h और tan का p बटा b, हो गया। बाकी ये सब तो जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और कॉट t से tan का उल्टा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए ना।
ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन बी जो है ना वो बराबर है साइन क्यू का, तो सिद्ध करके दिखाइए कि कोण बी जो है ना वो बराबर है कोण क्यू का। चलिए देखते हैं। फिगर तो इसमें दिया नहीं है, खुद से बनाना होगा। देखिए, तो अगर आप लोग देखें ना एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पर 2 को फिगर बनाया है और इसका काफी लंबा चौड़ा एकदम सॉल्यूशन बना करके दिखाया है। ठीक है, लगभग आपका यदि आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो 1 पेज हो जाएगा। तो कुछ इसमें ट्विस्ट लगा देंगे, 3 लाइन में आंसर बना के दिखा देंगे एकदम सही। चलिए बनाते हैं, 3 लाइन में बनाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या दिया है, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में दे दिया है जो साइन बी है ना वो बराबर है आपका साइन क्यू का। हाँ, तो ये गिवन दे दिया, तो टू प्रूव सिर्फ क्या करना है, जो एंगल बी है ना वो बराबर होगा एंगल क्यू का। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए 3 लाइन में बनाएंगे, पक्का 3 लाइन में। ठीक है, देखिए क्या करना है, हम जो एनसीईआरटी बुक में 2 को फिगर बनाए, हम एक को फिगर बनाएंगे। दिखाई दे रहा है ना, कमेंट कीजिए। तो इसका नाम दे देते हैं P, इसका दे देते हैं A, या फिर इसका दे देते हैं B और इसका Q। ठीक है, ठीक। यहाँ पर P क्या है, 90 डिग्री। ठीक, समतल त्रिभुज बना दिया जहाँ पर P क्या है, 90 डिग्री। ये अपने से दिए। ठीक है, तो बोल रहा था कि क्वेश्चन में कि जो आपका B और Q जो है ना वो आपका न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं, ये वाला और ये वाला को। तो B और Q को हम लोग बैठा दिए यहाँ पर न्यून कोण की जगह में। तो जो क्वेश्चन में बोला है कि क्या B और Q न्यून कोण है, हो गया। अब यहाँ पर सिद्ध करना है ये वाला, तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं, प्रमाण। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, नाम है बी, या फिर जिसको लेना पहले PBQ, PBQ में। ठीक है, तो इसमें देखिए गिवन में क्या दे दिया है, साइन बी जो है ना वो आपका बराबर है साइन क्यू का। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कहाँ से, बाय गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि साइन जब भी रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ P/H, P/H, और यहाँ पर भी P/H। ठीक है, तो देखिए, तो जब B वाला लेंगे, जब B वाला कोण लेंगे तो इसका P कोण होगा एकदम सीधा, ये होगा P। ठीक है, यानी ये होगा इसका लंब, यानी कौन वाला होगा PQ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, PQ। ठीक है, तो जब B वाला यही पता लिए तो इसका कर्ण कौन होगा, कर्ण चाहे इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, बात तो दोनों के लिए एक ही होगा, कर्ण जो बड़ा वाला दिख रहा है BQ। तो आंख मूंद के कर्ण किसको लिखना है, BQ को, है ना। इसका काम खत्म हो गया B वाला। अब Q वाला देखते हैं, कौन Q वाला, साइन Q का वैल्यू लिखना है। तो साइन Q का भी फॉर्मूला वही होगा P/H। अब ये वाला देखिए, यहाँ इसके हिसाब से P कौन वाला हो रहा है और H कौन वाला हो रहा है, यानी इसके हिसाब से लंब कौन वाला हो रहा है और कर्ण कौन वाला हो रहा है। तो जो सीधे में भुजा दिख रहा है वही वाला क्या हो गया, इसका लंब। यानी यहाँ पर क्या हो गया, इसका P का वैल्यू क्या हो गया, हाँ BP। ठीक है, और कर्ण तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए सेम ही होगा, जो बड़ा वाला दिख रहा है BQ। ठीक है, हाँ, तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये BQ और BQ को काट सकते हैं, बोलिए तो क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो BQ इधर भागा में, तो ये बराबर के इधर लाएंगे तो ये गुना में रहेगा, यानी BQ गुना PQ/BQ, तो BQ कट जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। ठीक है, बराबर के इधर उधर रहता है तो काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा बचा कौन है, PQ बराबर हो गया BP। अब देखिए तो PQ का सीधा में कौन वाला कौन जो आपको दिख रहा है, PQ का सीधा में देखें तो मुंह तो इधर से देखें तो हाँ कौन B दिख रहा है, और BP का सीधा में देखें तो कौन वाला कौन तो दिख रहा है, हाँ ये वाला दिख रहा है Q। देखिए सीधा हो गया जो बोला था। और ये वाला कहाँ से लिखे, सम्मुख कोण, यानी सामने का कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण, यानी सामने वाला भुजा का सामने वाला कोण। ठीक है, सीधा हो गया। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, मोहर लगा दीजिए, सीधा हो गया। देखिए कितना लाइन में बना है, ये तो गिवन में दिया था 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया।
समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और समझ में आते जाए ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, देखो त्रिभुज लेने बोल रहा है, चलिए लेते हैं, जिसका कोण सी हमको क्या करना है, 90 लेना है समकोण। तो इस तरह से लेते हैं वो त्रिभुज, जिसका कोण सी कितना लेना है, 90, ए सी बी, तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ऐसा लेने का कोई कारण नहीं, ठीक है, आप बी को यहाँ भी ले सकते हैं, ए को यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को मैंने समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। देखिए ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी हमको ने दे दिए, जिसमें ए बी बराबर 29 दे दिया। देखिए जाहिर सी दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है तो ये 29 ही होगा, 29 इकाई, ठीक है। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला कितना दिया है, थीटा। थीटा का मतलब कोण होता है, ठीक है, कोण को सूचित करते हैं थीटा से। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निकालने बोल रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा नंबर में निकालने बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने बोल रहा है। इन दो चीज का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, डरने की बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन। 29 इकाई है ना, और कुछ दिया था क्या, हाँ बी सी 21 दिया था, बी सी 21 इकाई। चलिए हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए तो जो वो भाई दिया है, तीसरा भाई जो नहीं दिया, यानी दो को आदमी दिया, तीसरा आदमी जो नहीं दिया है, तीसरा आदमी जो नहीं दिया, तो तीसरा आदमी तो हमको निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। बस यही हो तो हम लोग फॉर्मूला अभी तक पढ़ भी की। तो पाइथागोरस प्रमेय में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वाला हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कौन वाला है, कौन वाला सबसे लंबा दिख रहा है, 29 होल स्क्वायर, पी कौन वाला है, किसी को भी ले लीजिए, पी किसी को ले लेते हैं, जो 90 के साथ खड़ा दिख रहा है उसी को ले लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस बी, ये वाला जो बेस जो आपका आधार में दिख रहा है 21। चलिए इसको सॉल्व कर दे, तो ये आप रफ में भी कर सकते हैं या फिर आप मेन पेज में भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 29 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए तो 841, आप गुना करके देख लीजिए, 29 गुना 29, 29 गुना 29 आप गुना करके देख लीजिए, 841 आएगा। AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर आएगा 441, आप 21 गुना 21 करके देख लीजिए, 441 आएगा। ये 841 में माइनस कर देते हैं 441 को, तो ये आपका आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना बोलिए तो 0 0 400 बराबर में हो गया AC का स्क्वायर। तो हमको केवल AC का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको AC चाहिए, तो ये चल जाएगा रूट में, तो स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा दिए, बोले तो 400 किसका रूट है, 20 गुना 20 यानी 20 का स्क्वायर है। तो मेरा यहाँ पर AC निकल गया 20 इकाई, कितना निकला 20 इकाई। तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला नंबर जिसमें फॉर्मूला लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो वैल्यू होता है ना, कॉस का जो कॉस का वैल्यू होता है वो फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है B/H, और यहाँ पर पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H, और यहाँ पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। देखिए तो कॉस थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में यानी थीटा ये वाला है, तो कॉस थीटा यहाँ पर B कौन बना हुआ, जो सीधे में लिख रहा है वो तो P है, लेकिन जो नीचे में लिख रहा है वो B है, और ये तो हाइपोटेनस तो सदा यही वाला रहेगा। तो B कौन वाला है 21, तो 21/H, H तो हमेशा 29 ही रहेगा का होल स्क्वायर प्लस B। तो देखा तो B कौन वाला है, मतलब P ये वाला AC के अभी अभी निकाले 20, H कौन वाला है 29। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर पहले साइड माइनस वाला दिया तो पहले प्लस दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको गुना कीजिए तो 441/841 प्लस 400/841। हाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 841 का 841 उधर जाएगा, ये हो गया 441 प्लस 400, ये हो गया 841
बटा में 841 काट दे तो हो गया आंसर आपका 1। क्या हो गया आपका पहला आंसर, हो गया पहला आंसर, हो गया। चलिए इसको आप यदि उतारने का माने तो उतार सकते हैं, फिर हम लोग अगला पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। हो गया। चलिए इधर कर देते हैं। एसी का वैल्यू याद रखना कितना 20। चलिए अगला पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, जहाँ प्लस तक वहाँ पर माइनस कर देना, बाकी तो cos और साइन तो है ये। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देख के छाप दीजिए। डायरेक्ट इसी को लिखते हैं 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सब पुट कर देते हैं। 441 841 वही तो ये करेगा और थोड़ी दूसरा कुछ नया आएगा। चलिए ये हो गया आपका एलसीएम तो 841। आप यहाँ पर थोड़ा सा देख के नहीं छापिएगा, तो देख लीजिए 441 माइनस 400, तो 441 में 400 को माइनस करेंगे तो 41/841, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट यही वाला छोड़ दिया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा क्वेश्चन, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको थोड़ा थोड़ा यदि समझ में आ रहा है ना तो काफी है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। अभी ये चैप्टर काफी लंबा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, पढ़ते चलिए। खाली रिवाइज करना है, जो आज पढ़े उसको घर में जाकर रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 4 कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। चलिए बनाते हैं। कोण 20 समकोण है, यानी ये वाला कोण बी है और ये 90 डिग्री है, तो इसको मान लेते ए और इसको मान लेते सी। ठीक है, जिसका कोण 20 समकोण यानी tan a बराबर 1। आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है गिवन में, आपको गिवन में दे दिया है कि tan a का जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू आपको दे दिया 1 है। ठीक है, तो सत्यापित करने वाला यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर टू प्रूव, आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों कि 2 गुना साइन ए इंटू कॉस ए का जो वैल्यू होगा ना वो आपको 1 लाख ही दिखाना है। ठीक है, 1 लाख ही दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करते, क्वेश्चन खत्म हो गया। रेडी है, रेडी है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं प्रूफ कमांड। तो देखे तो गिवन में कुछ दिया है आपको, पहले आप लोग क्या लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोई काम तो इसी में करेंगे ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए तो गिवन मुझे दिया है यानी ए बराबर आपको दे दिया 1, कहाँ से बाय गिवन। अच्छा इसको सॉल्व करते थोड़ा। tan a का वैल्यू क्या होता है बोलिए तो p/b, इसका वैल्यू 1 है। अच्छा इसका ऊपर में 1 है तो नीचे में भी 1 दे सकते हैं अपने से। 1/1 मतलब क्या 1। तो यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो p का यहाँ पर क्या वैल्यू है 1 और b का भी क्या वैल्यू है 1। तो यहाँ पर 2 का आदमी है, कौन सा आदमी नहीं है बोलिए तो, हाँ हाइपोटेनस नहीं है h। तो पाइथागोरस प्रमेय से h निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से h निकालते हैं तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर बराबर p कितना है p 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, b भी 1 है। h का स्क्वायर बराबर ये हो गया 1 प्लस 1, स्क्वायर को हटा देते उधर क्या चढ़ेगा, हाँ क्या, हाँ रूट 1 प्लस 1, ये हो गया √2। h का वैल्यू कितना आ गया √2। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया √2। तो अब हम लोग लिखते हैं जो हमको सिद्ध करने बोला है। नाउ अब देखिए तो कुछ लिखा है LHS लिखते हैं। LHS बराबर यानी ये वाला पार्ट तो लेते, ये तो हुआ LHS बराबर के इधर हुआ LHS बराबर तो उधर हुआ RHS, राइट हैंड साइड, इधर हुआ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2 गुना साइन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलिए, तब से बता रहा हूँ। हाँ p/h, तो p/h और इसका होता है b/h। 2 गुना p, p कितना है p परपेंडिकुलर 1 गुना b, b 1 मिनट h कितना है अभी निकाले √2 गुना b, b कितना है 1, h तो अभी निकाले √2। अच्छा बोलिए तो 1 गुना 1 हो गया, √2 गुना √2 कितना हुआ 2, तो 2 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 1। आप देखें तो यही वाला सिद्ध करने बोला था, दर्शन हुआ इसका। हाँ देखें तो RHS में भी आपको बोला था 1 निकालने, ले आए। अब तो लिख दीजिए RHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उतारिए इसको, छापा छापी कीजिए।
ठीक है। तो बच्चों आपने कभी ये सोचा कि अभी जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे, क्या इसका हम लोग डेली जीवन में कुछ काम है, कुछ काम, क्या हम लोग डेली लाइफ में कहीं इसको देखें पाइथागोरस प्रमेय को यूज होते हुए? हाँ देखिए आपने तब जन्म नहीं लिया था, मतलब आर्यभट्ट के समय का, ठीक है। तब मतलब आर्यभट्ट जो गैलीलियो ये लोग जो साइंटिस्ट है ना, ये लोग के पास कोई मतलब मैथमेटिक्स का कोई मतलब स्केल प्रकार ये सब कुछ नहीं होता था, ना ही पिता वगैरह कुछ होता था। ये लोग अनुमान से मतलब जमीन में ही अपना कुछ भी लकड़ी वगैरह से मतलब लिख कर सूरज से लेकर धरती तक का बीच का दूरी निकाल लेता था। कैसे? धरती से चांद तक का दूरी निकाल लेता था। कैसे? यही पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान लेते हैं आपको एक इमारत का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई इमारत है या फिर एक भट्टी है, ठीक है, चिमनी है। चिमनी तो देखा होगा ना, ईंट भट्टी चिमनी आपने देखा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर चिमनी का भट्टी का यहाँ पर उसका चिमनी तो निकाला धुआं को, ठीक है। तो बोलिए तो आपको इस चिमनी का ऊंचाई निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? क्या फीता लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ पे नापने के लिए उतना ऊंचा? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, देखिए एकदम बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। आप इस चिमनी से कितना दूर पर खड़े हैं इसको निकाल लीजिए, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया कि आप 100 मीटर 200 मीटर कहीं तो खड़े होंगे ना, ठीक है। और आपको क्या करना, आप किस एंगल में चिमनी का हाई मतलब शिखर को देख रहे हैं, किस एंगल में देख रहे हैं, बस वो वाला एंगल तो पता कर लीजिए। एक मैंने अनुमान लगाइए कि हम इसको मैंने 30 डिग्री का कोण में देख रहे हैं, ठीक है, इसको 30 डिग्री का कोण में देख रहे हैं। तो बस ये जो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, या आप इसका ये निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ तक का या फिर यदि आप नहीं निकाल सकते तो हम लोग का जो ये बहुत सारा क्या बोलते हैं उसका लेजर लाइट आ गया, जिससे हम लोग मतलब एक वो बीम यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, वो रे यहाँ से वहाँ तक ज़्यादा टकराता है। तो यहाँ से जब हम लोग लेजर लाइट मारे तो यहाँ पर टकराया, और ऐसा लेजर लाइट मारेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि लेजर लाइट को कितना दूर जाकर टकराया, बस हमको पता चल गया कितना 200 मीटर दूरी पर जाकर चिमनी का शिखर से टकराया, बस ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब ये आपको निकालना है, एक वो है, एक दो का आदमी पता है, तीसरा आदमी निकालना है। क्या पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके नहीं बना सकते? ये वाला नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, आप लोग चिमनी का ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और बहुत तरीका से हम लोग इसका यूज करते हैं। कभी हम लोग ग्राहों के बीच का दूरी निकालते हैं, कभी बहुत कुछ का दूरी निकालते हैं। खाई का पुल सब बनाया जाता है, ब्रिज नदी के आर पार, तो आदमी के यहाँ से वहाँ तक कूद कर जाता है बनाने के लिए, नापने के लिए नहीं, यहीं से वो रे भेजता है, ठीक है, वो किरण भेजता है, जिससे क्या करता है वहाँ से वहाँ तक दूरी को मेजर कर लेता है, बस उसके बाद लोग अपना जो भी लोग का काम है लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 5 चलते हैं। और ये सब जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि बोलो रे ग्रहों का बीच का दूरी को कैसे हम लोग निकाला गया था पिछला जमाना में, तो आपको बता देगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज करके। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ठीक है। तो आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, तो आकृति देख लेते हैं किस तरह से बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बना रहे हैं, तो हम लोग अपने से इसका आकृति बनाते हैं। POQ ये कोण P 90 डिग्री, तो बोला कि OPQ में जिसका कोण P 90 है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, कोण P 90 है, और OP का वैल्यू दे दिया 7, OP का वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ का वैल्यू दे दिया 1। तो गिवन में क्या दे दिया थोड़ा देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज OPQ में जो आपका OP का बीच का डिस्टेंस दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ का वैल्यू दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने बोल रहा है दो चीज, क्या क्या, साइन Q का वैल्यू निकालने बोल रहा है और कॉस Q का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसका दो वैल्यू निकालते हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है। ये सब देखकर डरना नहीं है, बहुत आगे बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब छोटा क्वेश्चन से डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन जरूर है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये वाला जो है ना इसका कुछ यूज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर OP ये को पता है और हमको OQ हम इसको इस तरह से हम इसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज हम यहाँ पर क्या करते हैं, OQ को निकालते हैं। OQ तो OQ को निकालते हैं तो PQ माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ बस OQ निकल गया। यहाँ पर लिख देते OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, एक आदमी पता है, दूसरा आदमी पता है, तीसरा आदमी निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि आप लोग झारखंड बोर्ड से है, मतलब या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड से है या फिर CBSE बोर्ड से, थोड़ा कमेंट कीजिए तो थोड़ा पता चलेगा, ताकि हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो H यहाँ पर जो लंबा वाला दिख रहा है उसी को H बोलते हैं, और इसको ये जो सीधा वाला दिख रहा है पोल जैसा खड़ा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो बेस जो आपको जमीन के साथ सटा हुआ है उसको बोलते हैं बेस, आधार। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना 7 का होल स्क्वायर। 7 बाद में लिखेंगे, पहले OP लिख लेते हैं। हाँ, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू पता है, PQ का नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो 1 प्लस PQ का हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर के रूप में, A स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, तो B का वैल्यू दे दिया PQ का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा OP का वैल्यू आपको पता है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि ये प्लस जो PQ स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो माइनस में PQ का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में PQ का होल स्क्वायर काट जाएगा, तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं। तो ये हो गया आपका 2PQ बराबर में 7 का होल स्क्वायर कितना 50, एक जो इधर प्लस में बराबर तो उधर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा। PQ बराबर हो गया आपका कितना 48, और ये जो दो गुना में इधर आके भागा में हो गया तो कितना हो गया 24 दूनी 48। PQ का वैल्यू आ गया बच्चों आपका कितना 24, कितना सेंटीमीटर में। ठीक है, 24 आ गया। PQ का वैल्यू पता चल गया, तो OQ का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। OQ का वैल्यू कितना आया 1 प्लस 24 यानी हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो हम इसे मिटा करके इस दो झपाटा को हटाते हैं और डायरेक्ट आपका लिख देते हैं जितना आपका लिख रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये सब हम मिटा देते हैं, जो भी कचरा है दिख रहा है, हम लोग डायरेक्ट साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालेंगे। हो गया ये सब, चलिए। हाँ, अब साइन क्यू तो साइन क्यू तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन क्यू यानी P/H, साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H, तो P तो देखिए तो अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है बच्चों कि Q का रिस्पेक्ट में देखना है। जो आपको कोण Q लिखा है, Q यहाँ पर कोण बनाना है, कोण Q। ठीक है, तो आप देखिए जो इसका सीधा में दिख रहा है ये हुआ इसका लंब, क्या हुआ लंब, और ये जो हुआ ना ये वाला हुआ इसका बेस, जिसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग PQ का 24, और ये जो लंबा ये तो हाइपोटेनस होबे करेगा। ठीक है, तो P कितना दिया 7 और H कितना दिया 24, हो गया, एक और आंसर आ गया। दूसरा cos Q, इसका फॉर्मूला आता है B/H, तो B का क्या है अभी भी Q ही है। ठीक है, तो Q का हम लोग रेफरेंस में बात करेंगे, आधार में Q का आधार में बात करेंगे, तो B का वैल्यू कितना दिया 24 और H का वैल्यू कितना है 25। चलिए हो गया आंसर, दिक्कत हो गई। और ये वाला अभी आपको थोड़ा सा समझ में, हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, मतलब सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद क्या करना है ना, सुबह भोरे एकदम 4 बजे भोरे उठ के क्या करना है, याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हरियारी बोल नहीं याद करना है, याद करना है साइन बराबर होता है P/H, कॉस बराबर होता है B/H, टैन बराबर होता है P/B, और कोसेक सेक कॉट तो सबको पलटा दीजिए, होगी इसको नोट कीजिए पहले। हो गया, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थोड़ा बेसिक जानकारी वाला वीडियो था, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सब एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक ही वीडियो में एकदम वीडियो एकदम प्ले करके रख दीजिए, कॉपी कलम लेकर बढ़ जाइए और सब एकदम फेयर बनाते चलिए। ठीक है, ताकि एक से दूसरा वीडियो में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।